भारत का भूगोल। 1. सामान्य जानकारी। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7 सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 16.7% है। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं: चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है व पूरब से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा पर बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है, जिसके साथ भारत की सीमा की लंबाई क्रमशः 4,096 किलोमीटर, 3,917 किलोमीटर, 3,310 किलोमीटर और 1,752 किलोमीटर, 1,458 किलोमीटर, 587 किलोमीटर एवं 80 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा 5 देशों से मिलती है: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात एवं पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। इसकी उत्तरी पूर्वी सीमा की लंबाई लगभग 4,224 किलोमीटर है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, जो 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब ये रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर एम रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.1/2 घंटा आगे है। 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। पृष्ठ 153। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। ये निम्न राज्यों से होकर जाती है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1200 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य देश: बांग्लादेश, सबसे लंबा संबद्ध राज्य पश्चिम बंगाल, चीन, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, राजस्थान, नेपाल, बिहार, म्यांमार, मिजोरम, भूटान, असम, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान एवं भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं: जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात।
भारत एवं चीन की सीमा से सटे राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा एवं जय लेपला का निर्माण तिस्ता नदी द्वारा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5624 मीटर है। यहां से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे: कराकोरम दर्रा राज्य जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, जयलेपला दर्रा सिक्किम, बोम्बिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर। दो, भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उनसे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है, यथा 1 उत्तरी पर्वतीय मैदान, 2 विशाल मैदान, 3 प्रायद्वीपीय पठार, 4 मरुस्थलीय प्रदेश तथा 5 समुद्र तटीय मैदान। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाग: पंजाब हिमालय, लंबाई 560 किलोमीटर, विस्तार सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमायूं हिमालय, लंबाई 320 किलोमीटर, विस्तार सतलज एवं काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय, लंबाई 800 किलोमीटर, विस्तार काली एवं तिस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय, लंबाई 720 किलोमीटर, विस्तार तिस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है, वहां टिथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक्स है। पृष्ठ 154। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में हैं। ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिमी की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। नोट: वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ पी मेरल कहते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये ज्वालामुखीय चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। महकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। महकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। ये पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है, क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से ये भारत का सबसे संपन्न प्रदेश है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से में ताप्ती नदी निकलती है।
पश्चिमी घाट ये पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती हैं, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। ये ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों का बना है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। ये परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। ये मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊटक मंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसके पार फैली कार्डामम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नोट: अनैमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची कार्डामम की पहाड़ियां, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियां तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियां हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल पालनी पहाड़ियों में ही स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। पृष्ठ 155। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। 1. कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तक। 2. कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट एवं 3. गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है पारादीप उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नोर तमिलनाडु। विशाखापत्तनम बंदरगाह डाल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट चेन्नई, चिल्का पुरी तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश। नोट: लैगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। 1. गुजरात से गोवा तक का तटीय भाग के क्षेत्र कोंकण तट। 2. गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट तथा 3. मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मार्मागोवा गोवा, मैंगलोर कर्नाटक, कोची केरल, नहावा शेवा महाराष्ट्र। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। 1. अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2. लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक 730 मीटर है। माउंट हेरियट दक्षिण अंडमान में तथा माउंट थूलियर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत में बैरन तथा नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम 2 सुषुप्त ज्वालामुखी है। पृष्ठ 156।
इन भारत की नदियां। सतलज नदी, उद्गम मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल, ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर। संगम या मोहाना चिनाब नदी, लंबाई किलोमीटर, लगभग 1500, भारत में 1050। विशेष शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। लुधियाना तथा फिरोजपुर तटवर्ती नगर है। सिंधु नदी, उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो ख्याबाब हिमनद से। संगम या मुहाना अरब सागर, लंबाई 2880, भारत में 1114। विशेष इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, व्यास तथा झेलम। रावी नदी, उद्गम कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप। संगम चिनाब नदी, लंबाई 725 किलोमीटर। विशेष कुछ नहीं। व्यास नदी, उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर। संगम हारीके कपूरथला के समीप सतलज नदी, लंबाई 470 किलोमीटर। विशेष कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। झेलम, उद्गम बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील। संगम चिनाब नदी, लंबाई 724, भारत में 400। विशेष श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। गंगा नदी, उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख, हिमानी समुद्र तल से 3900 मीटर भी अधिक ऊंचाई पर। संगम बंगाल की खाड़ी, लंबाई 2525, भारत में। नोट: नदी की लंबाई भारत भौतिक पर्यावरण वर्ग 11 NCERT के परिशिष्ट तृतीय से ली गई है। नोट समाप्त। विशेष गंगा वास्तव में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी आदि। यमुना नदी, उद्गम बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी, ऊंचाई समुद्र तल से 6316 मीटर। संगम प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी, लंबाई 1375 किलोमीटर। विशेष इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती है। चंबल नदी, उद्गम मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पावा पहाड़ी, ऊंचाई समुद्र तल से 616 मीटर। संगम इटावा, उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी, लंबाई 1050 किलोमीटर। विशेष देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण। इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, सिप्ता तथा बनास। रामगंगा नदी, उद्गम नैनीताल के समीप हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग। संगम कन्नौज के निकट गंगा नदी, लंबाई 696 किलोमीटर। विशेष खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। शारदा कालीगंगा, उद्गम कुमायूं, हिमालय का मिलाम हिमनद। संगम बहराम घाट के समीप घाघरा नदी, लंबाई 602 किलोमीटर। विशेष इसकी सहायक नदियां हैं सरमा, लसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा या चौकिया। घाघरा या करनाली या कौरियाला, उद्गम नेपाल में तलकाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपासा तुंग हिमानी। संगम सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी, लंबाई 1080 किलोमीटर। विशेष शिवालिक को पार करते समय शीशपानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण। चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। पृष्ठ 157। गंडक नदी, नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी, उद्गम नेपाल। संगम पटना के समीप गंगा नदी, लंबाई भारत में 425। विशेष सहायक नदियां काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा है। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। कोसी नदी, उद्गम गोसाई थान चोटी के उत्तर में। संगम कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी, लंबाई 730 किलोमीटर। विशेष इसकी मुख्य धारा अरुण नदी तिब्बत में पंगचू है। सहायक नदियां हैं यारू, सून कोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी आदि। बेतवा या वेत्रवती नदी,
उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमारा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत। संगम हमीरपुर के समीप यमुना नदी। लंबाई 480 किलोमीटर। विशेष ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण। सोन नदी। उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियां। संगम पटना के समीप गंगा नदी। लंबाई 780 किलोमीटर। विशेष नर्मदा के समीप उद्गम। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांपू तथा असम में दिहांग नदी। उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी। ऊंचाई समुद्र तल से 5150 मीटर। संगम बंगाल की खाड़ी। ऊंचाई 2900। भारत में 916। नोट। नदी की लंबाई भारत भौतिक पर्यावरण वर्ग 11 एनसीईआरटी के परिशिष्ट तृतीय से ली गई है। नोट समाप्त। विशेष प्रमुख सहायक नदियां डिबोंग, लोहित, सेसरी, नोबा, दियांग आदि है। अन्य सहायक नदियां हैं स्वर्णसिरी, धनसिरो, मानस, धारला, तिस्ता, बूढ़ी, दियांग, धनसिरी, कुलसी तथा जिंजराम। नर्मदा नदी। उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान। ऊंचाई समुद्र तल से 1057 मीटर। संगम खंबात की खाड़ी। लंबाई 1312। नोट। नोट वही है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। विशेष जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण डेल्टा के बजाय एशुचुअरी बनाती है। ताप्ती नदी। उद्गम बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मूल ताप्ती नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से। संगम सूरत के निकट खंबात की खाड़ी। लंबाई 724। नोट वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं। विशेष डेल्टा के बजाय एशुचुअरी बनाती है। पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है। महानदी। उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप। संगम बंगाल की खाड़ी कटक के समीप। लंबाई 815। नोट वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं। विशेष ब्राह्मणी तथा वैतरणी सहायक नदियां हैं। शिप्रा नदी। उद्गम इंदौर जिले की काकेरी बरड़ी नामक पहाड़ी। संगम चंबल नदी। लंबाई 560 किलोमीटर। विशेष इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। माही नदी। उद्गम धारा जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा के मेहद झील। संगम खंबात की खाड़ी। लंबाई 585। नोट वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं। विशेष इस पर बजाज सागर बांध बांसवाड़ा बनाया गया है। लूनी नदी। उद्गम अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत आना सागर। संगम कच्छ की रन। लंबाई 320 किलोमीटर। विशेष इसकी मुख्य सहायक नदियां बाड़ी, सूकरी, मिठड़ी आदि है। ये नमकीन नदी है, थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। पृष्ठ 158। सोम नदी। उद्गम उदयपुर जिले के बीछा मेंढा नामक स्थान पर। संगम बपेश्वर के समीप माही नदी। लंबाई नहीं पता। विशेष जोखम, गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी। उद्गम उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील। संगम खंबात की खाड़ी। लंबाई 371 किलोमीटर। विशेष इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सावन, हाथमती, मेशवा, बेतरक तथा माजम हैं। आयड़ या बेड़च। उद्गम उदयपुर के उत्तर में गोमुंडा पहाड़ियां में स्थित। संगम चित्तौड़गढ़ के समीप बनास नदी। लंबाई 190 किलोमीटर। विशेष प्रारंभ में इसे आयड़ नदी एवं उदय सागर झील के बाद बेड़च नदी कहा जाता है। कृष्णा नदी। उद्गम महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट पहाड़। ऊंचाई समुद्र तल से 1337 मीटर। संगम बंगाल की खाड़ी। लंबाई 1401 किलोमीटर। नोट वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं। विशेष इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि। गोदावरी। उद्गम नासिक जिले महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी। संगम बंगाल की खाड़ी। लंबाई 1465 किलोमीटर। नोट वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं। विशेष इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं प्रवरा, पुरना, मंजरा, बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा,
प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर तथा सवरी। कावेरी उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऊंचाई समुद्र तल से 1341 मीटर। संगम बंगाल की खाड़ी, लंबाई 800 किलोमीटर। नोट वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं। विशेष, इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। तुंगभद्रा उद्गम कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ की गंगामूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम। संगम कृष्णा नदी, लंबाई 331 किलोमीटर। विशेष, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद। पेन्नार उद्गम नंदीदुर्ग पहाड़ी, कर्नाटक। संगम बंगाल की खाड़ी, लंबाई 597 किलोमीटर। नोट वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं। विशेष, इसकी सहायक नदियां हैं पापाधनी तथा चित्रावती। दक्षिणी टोन्स पेरियार उद्गम कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसाकुंड जलाशय, पेरियार झील। संगम सिरसा के समीप गंगा नदी, लंबाई 265 किलोमीटर। विशेष, इस पर बिहार प्रपात स्थित है तथा ये नदी केरल में प्रवाहित होती है। उमियम उद्गम उमियम झील, मेघालय। संगम नील, लंबाई नील। विशेष, ये एक छोटी नदी है। हुगली नदी उद्गम, ये गंगा की एक शाखा है जो धुलिया, पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। संगम बंगाल की खाड़ी, लंबाई नील। विशेष, इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी है। बैगाई उद्गम कंडन मणिकन्यूर, पश्चिम घाट में मदुरई के समीप, तमिलनाडु। संगम बंगाल की खाड़ी, लंबाई 288 किलोमीटर। विशेष, इसकी सहायक नदियां हैं कुमुम, वर्षानाड, सरीलियार, तेवियार, बरहा तथा मंगलार। ये थी भारत की नदियां। पृष्ठ 159। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपंथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती हैं। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पाबना के पूर्व गोडुला घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब ये नदी चांदपुर के उत्तर पूर्व पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है। तब ये मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी उद्गम मणिपुर की पहाड़ी है। सिंधु भारत में केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु जल समझौता संधि 1960 ईस्वी के अनुसार भारत इस नदी प्रकम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगाई। प्रायद्वीपीय एवं नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी एवं ताप्ती। 33 विश्व के भू आवेष्टित देश। भू आवेष्टित देश वो देश हैं जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती। ये देश चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं। विश्व में कुल 44 देश भू आवेष्टित हैं। एशिया अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। यूरोप ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मैसिडोनिया, सर्बिया, वेटिकन सिटी, आर्मीनिया, बेलारूस, अंडोरा, लिंचेस्टीन, माल्डोवा। अफ्रीका बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लेसोथो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, दक्षिण रोडेशिया, लुआंडा, स्विट्जरलैंड, युगांडा, जामीबिया, उत्तरी रोडेशिया, बुर्किना फासो, अपर वोल्टा, रवांडा। दक्षिण अमेरिका बोलीविया और पराग्वे। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कजाकिस्तान है। भू आवेष्टित देशों में दो ऐसे देश हैं जो दोहरे भू आवेष्टित हैं, अर्थात ये देश चारों ओर से उन देशों से घिरे हैं जो स्वयं भी भू आवेष्टित हैं।
इन देशों के नाम हैं लिंचेस्टन एवं उज्बेकिस्तान। पृष्ठ 152। 9. वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायुविज्ञान एयरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान मेट्रोलॉजी कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में 30 मील के अंदर विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78.07%, ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93%। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस। 1. नाइट्रोजन। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। ये गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। पृष्ठ 129। 2. ऑक्सीजन। यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 3. कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे भारी गैस है और इस कारण ये सबसे निचली परत में मिलती है। फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपरागम्य है। अतः ये कांच घर या पौधा घर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं और वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती हैं। 4. ओजोन। ये गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। ये वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। ये सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। ये 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकता है। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण भी उपस्थित है। आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यातप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार ये एक कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म और ना ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जलवाष्प के संघनन से वृष्टि होती है। वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। 1. क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर, 2. समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, 3. ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर, 4. आयन मंडल, आयनोस्फेयर और 5. बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। 1. क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। ये वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभमंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती हैं। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। 2. समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें ताप समान रहता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूलकण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होती है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें मूलाभ मेघ, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। पृष्ठ 130। 3. ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर।
धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन कारण Cl कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। 4. आयन मंडल, आयोनोस्फीयर। इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। ये भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। 5. बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। सूर्यातप, आइनोसोलेशन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। ये ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्यातप की मात्रा के बीच का अनुपात एलिबडो कहलाता है। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है। 1. विकिरण, रेडिएशन। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरणतया सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल गर्म होता है। यही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिससे ऊष्मा बिना किसी माध्यम के शून्य से होकर भी यात्रा कर सकती है। सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंगों वाली होती हैं, जो वायुमंडल को बिना अधिक गर्म किए ही उसे पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। पृथ्वी पर पहुंची हुई किरणों का बहुत सा भाग पुनः वायुमंडल में चला जाता है। इसे भौमिक विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। भौमिक विकिरण अधिक लंबी तरंगों वाली किरण होती है, जिसे वायुमंडल सुगमता से अवशोषित कर लेता है। अतः वायुमंडल सूर्य से आने वाले सौर विकिरण की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है। 2. संचालन, कंडक्शन। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो अधिक तापमान वाली वस्तु में कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। ऊष्मा का ये प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा ना हो जाए। वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः संचालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। इससे वायुमंडल की केवल निचली परत ही गर्म होती है। पृष्ठ 131। 3. संवहन, कन्वेक्शन। किसी गैसीय अथवा तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। यह संचार गैसीय तथा तरल पदार्थों में इसीलिए होता है क्योंकि उनके अणुओं के बीच का संबंध कमजोर होता है। ये प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से वो हल्की हो जाती है और ऊपर को उठती है। इस प्रकार वो वायु निचली परतों की ऊष्मा को ऊपर के लिए ले जाती है। ऊपर से ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर बाद वो भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता है। वायुमंडल गर्म होने में ये मुख्य भूमिका निभाता है। 4. अभिवहन, एडवेक्शन। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है। गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती हैं तो उन्हें गर्म कर देती हैं। इससे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्ण कटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती है। समताप रेखा,
वो कल्पित रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण को निम्न लक्षण कहते हैं। 1. समताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर खींची जाती हैं। इसका कारण यह है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। 2. जल और स्थान पर तापमान विभिन्न होते हैं, अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती हैं। 3. दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम आते हैं और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट है। 4. समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवणता, तापमान के बदलने की दर का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं, तो ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं, तो ताप प्रवणता कम होती है। 5. उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्णकटिबंध में होती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है, अतः वहां पर कम मूल्य की समताप रेखाएं होती हैं। संसार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी एवं जुलाई के महीनों में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं 2 महीनों को चुना जाता है। तापांतर, रेंज ऑफ टेम्परेचर। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। 1. दैनिक तापांतर। किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहां का दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में आए इस अंतर को ताप परिसर कहते हैं। 2. वार्षिक तापांतर। जिस प्रकार दिन तथा रात के तापमान में अंतर होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया में स्थित बरखोयांस्क नामक स्थान का है। किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। पृष्ठ 132। वायुमंडलीय दाब, पवन एवं वायु राशियां। वायु दाब सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायुदाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। 1 बार बराबर 10 की पावर 5 N प्रति मीटर स्क्वायर। समदाब रेखा वो कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। समदाब रेखा आइसोबार कहते हैं। वायुदाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। जब समदाब रेखा एक दूसरे के पास होती है तो दाब प्रवणता अधिक होती है, परंतु जब समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो दाब प्रवणता कम होती है। पृथ्वी के धरातल पर 4 वायुदाब कटिबंध है। 1. विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। ये पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की ऊपर होकर ऊपर को उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। इसीलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं। नोट: विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से परे धकेलती है। इसके कारण भी यहाँ पर वायुदाब कम होता है। यंत्र और आविष्कारक: पारद वायु दाबमापी, आविष्कारक ई टॉरिसेली। निद्रव वायु दाबमापी: लूसियन विडाई। सेल्सियस थर्मामीटर, एंडर्स सेल्सियस। केश आर्द्रता मापी, डी सॉन्सर। 2. उपोष्ण उच्च वायुदाब। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। यहाँ उच्च दाब होने के 2 कारण हैं। 1. विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है
और उच्च वायुदाब उत्पन्न करती है। 2. पृथ्वी के दैनिक गति से के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु विशाल राशियां कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती हैं, जिससे वहां पर उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाती है। नोट: विषुवत रेखा से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती हैं। इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। इसका कारण ये है कि मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जलयानों में लादकर घोड़े भेजे जाते हैं। प्रायः इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कई कठिनाइयां होती थीं। अतः जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे। पृष्ठ 132 पर एक सर्कल में ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध का एक चित्र दर्शाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर ध्रुवीय उच्च, उपध्रुवीय निम्न 66 सही 1/2 डिग्री और 45 डिग्री, उपोष्ण उच्च 35 डिग्री और 23 सही 1/2 डिग्री, विषुवतीय निम्न 0 डिग्री और 10 डिग्री तथा उपोष्ण उच्च 23 सही 1/2 डिग्री और 35 डिग्री, उपध्रुवीय निम्न 45 डिग्री तथा 66 सही 1/2 डिग्री। ध्रुवीय उच्च, ये था ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध का एक चित्र। पृष्ठ 133। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायुभार की पेटियां पाई जाती हैं, जैसे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। 4. ध्रुवीय उच्च वायुदाब 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। पवन, विंड, पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा एयर करंट कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती है और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती है। परंतु वास्तविक स्थिति ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है। अतः पवन कई बल, कॉरियोलिस प्रभाव, अभिकेंद्रीय त्वरण एवं भूघर्षण। नोट: कॉरियोलिस प्रभाव, कॉरियोलिस इफेक्ट, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। इसे कॉरियोलिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1835 ईस्वी में किया। इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरेल का नियम, फेरेल्स लॉ कहते हैं। इसे बाइज बेलेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसके ठीक विपरीत होगी। कॉरियोलिस बल प्रभाव विषुवत रेखा पर शून्य होता है, अर्थात विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। इस बल का अधिकतम प्रभाव ध्रुवों पर होता है, अर्थात ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप होता है। पवन निम्न प्रकार के होते हैं: 1. प्रचलित पवन, 2. मौसमी पवन और 3. स्थानीय पवन। 1. प्रचलित पवन, पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या स्थायी पवन कहते हैं। स्थायी पवनें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती हैं। इसके उदाहरण हैं पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। पछुआ पवन, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहा जाता है। ये सभी नाम नाविकों के लिए दिए हुए हैं। व्यापारिक पवन, लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। कॉरियोलिस बल और फेरेल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है।
ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। पृष्ठ 134। 2. मौसमी पवन। मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उनको मौसमी पवन कहा जाता है, जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर तथा समुद्री समीर पवन। 3. स्थानीय पवन। प्रमुख गर्म स्थानीय पवन चिनूक। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन है। ये पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में ये बर्फ को पिघलाकर चरागाहों को बर्फ से मुक्त रखता है। फॉन। यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशुचारकों के लिए चरागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। हरमट्टन। ये सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ये पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। सिराको। ये सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। जब ये भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम भी हैं, जैसे 1 खमसिन मिस्र में, 2 गिबिली लीबिया में, 3 चिली ट्यूनीशिया में, 4 लेस्ट मेड्रिया में, 5 सिराको इटली में और 6 लेबेक स्पेन में। सिमूम। ये अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्लैक रोलर। ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। ब्रिक फील्डर। ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। नारवेस्टर। ये न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। शामल। ये इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सांता आना। ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी है। कोयम बेंग। ये जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। ये तंबाकू की खेती को काफी नुकसान पहुंचाती है। जेट प्रवाह। जेट स्ट्रीम्स। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संकरे, नलिकाकार एवं विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। ये 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में ये अधिकांश शक्तिशाली होता है। इसमें वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। ये पृथ्वी पर तापमान के वितरण को संतुलन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृष्ठ 135। वायु राशियां, एयर मैसेज। वायुमंडल का ये विशाल एवं विस्तृत भाग, जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो, वायु राशि कहलाती है। सामान्यतः वायु राशियां सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं। एक वायु राशि में कई परतें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती हैं। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती हैं। ये जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाताग्र, फ्रॉन्ट्स। 2 विभिन्न प्रकार की वायु राशियां सुगमता से आपस में मिश्रित नहीं होती और तापमान तथा आर्द्रता संबंधी अपना अस्तित्व बनाए रखने के प्रयास करती है। इस प्रकार 2 विभिन्न वायु राशियां एक सीमा तल द्वारा अलग रहती हैं। इस सीमा तल को ही वाताग्र, फ्रॉन्ट्स कहते हैं। जब गर्म वायु हल्की होने के कारण ठंडी तथा भारी वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो उसे उष्ण वाताग्र, तथा जब ठंडी तथा भारी वायु उष्ण तथा हल्की वायु राशि के विरुद्ध आगे बढ़ती है तो उसे ऊपर की ओर उठा देती है, तो इसे शीत वाताग्र कहते हैं। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। 1 निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। 2 विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। 3 सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। सापेक्ष आर्द्रता बराबर किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प शोषण करने की क्षमता गुणा 100। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है एवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। संघनन, कंडेंसेशन, जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ये दो कारकों पर निर्भर करता है, एक तापमान में कमी पर तथा दो वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। ओसांक, ड्यू पॉइंट, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ओसांक कहते हैं। ओसांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ओस पड़ने के लिए इस ओसांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। पाला या तुषार, फ्रॉस्ट, जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। दूसरे शब्दों में जमी हुई ओस को ही पाला कहते हैं। कोहरा, फॉग, वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूलकण, धुएं के रज एवं संघनित जलपिंडों को कोहरा कहते हैं। ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। पृष्ठ 136। धुंध, मिस्ट, हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। बादल, क्लाउड्स, बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष्म एडियाबेटिक प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के ओसांक से नीचे गिरने से बनते हैं। ये अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं। 1. पक्षाब बादल, ये हिम के कणों से बने ऊंचे, सफेद और पतले बादल होते हैं। 2. कपासी बादल, इनका आकार समतल एवं शीर्ष गुंबदनुमा होता है। 3. स्तरी बादल, ये परतदार चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वर्षा, रेनफॉल, जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा 3 प्रकार की होती है। 1. संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल, जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। ये हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर ये वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसे संवहनीय वर्ष कहते हैं। 2. पर्वतकृत वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो ये वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से ये संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है। इससे वर्षा होती है। इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। 3. चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती अथवा वाताग्री वर्षा कहते हैं। चक्रवात या प्रतिचक्रवात, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर बवंडर का रूप ग्रहण करने से होती है। चक्रवात केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई दिशा क्लॉकवाइज में बद होती है। टॉर्नेडो, हरिकेन्स व टाइफून चक्रवात के उदाहरण हैं। प्रति चक्रवात, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। इसे प्रति चक्रवात कहा जाता है। इसमें वाताग्र फ्रंट्स का अभाव होता है।
प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज होती है। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती है, जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। टॉर्नेडो ये भयंकर अल्पकालीन तूफान है। ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। ये जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होता है। इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। हरिकेन्स अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। इसकी गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टाइफून प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधी चक्रवात को टाइफून कहते हैं। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पृष्ठ 137। विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य बेरिंग संबंधित सागर, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर भूभाग जिनको अलग करता है, अलास्का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व रूस। जिब्राल्टर संबंधित सागर, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक भूभाग जिनको अलग करता है, यूरोप, स्पेन एवं अफ्रीका, मोरक्को। डोबर उत्तरी सागर एवं अटलांटिक भूभाग जिनको अलग करता है, ब्रिटेन एवं फ्रांस। मलक्का जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी भूभाग जिनको अलग करता है, मलाया एवं सुमात्रा। फ्लोरिडा संबंधित सागर, मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक भूभाग, फ्लोरिडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज। पाक संबंधित सागर, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर भूभाग जिनको अलग करता है, भारत एवं श्रीलंका। पृष्ठ 144। विश्व की प्रमुख नदियां। 1 नाम नील, उद्गम स्थान विक्टोरिया झील, गिरने का स्थान भूमध्य सागर, लंबाई किलोमीटर में 6690। 2 अमेजन, उद्गम स्थान लेगो विलफेरो, गिरने का स्थान अटलांटिक महासागर, लंबाई 6296 किलोमीटर। 3 मिसिसिपी मिसौरी, उद्गम स्थान रेड रॉक स्रोत अमेरिका, गिरने का स्थान मेक्सिको की खाड़ी, लंबाई 6240 किलोमीटर। 4 यांगसी, उद्गम स्थान तिब्बत का पठार, गिरने का स्थान चीन सागर, लंबाई 5797 किलोमीटर। 5 ओबे, उद्गम स्थान अल्टाई पर्वत, गिरने का स्थान ओब की खाड़ी, लंबाई 5567 किलोमीटर। 6 हुआंग हो, उद्गम स्थान क्यून लोन पर्वत, गिरने का स्थान चिहील की खाड़ी, लंबाई 4667 किलोमीटर। 7 येनिसी, उद्गम स्थान रानू ओला पर्वत, गिरने का स्थान आर्टिक महासागर, लंबाई 4506 किलोमीटर। 8 कांगो, उद्गम स्थान लू आलिया और लू आपूला नदी के संगम, गिरने का स्थान अटलांटिक महासागर, लंबाई 4371 किलोमीटर। 9 आमूर, उद्गम स्थान शिल्का रूस आर्गून के संगम, गिरने का स्थान टाटा स्ट्रेट, लंबाई 4352 किलोमीटर। 10 लीना, उद्गम स्थान बेकाल पर्वत रूस, गिरने का स्थान आर्टिक महासागर, लंबाई 4268 किलोमीटर। 11 मैनकेजी, उद्गम स्थान फिनले नदी के मुहाने पर, गिरने का स्थान ब्यूफोर्ट सागर, लंबाई 4241 किलोमीटर। 12 नाइजर, उद्गम स्थान गिनी अफ्रीका, गिरने का स्थान गिनी की खाड़ी, लंबाई 4184 किलोमीटर। 13 मिकांग, उद्गम स्थान तिब्बत के पठार, गिरने का स्थान दक्षिणी चीन सागर, लंबाई 4023 किलोमीटर। 14 वोल्गा, उद्गम स्थान वल्डाई पठार रूस, गिरने का स्थान कैस्पियन सागर, लंबाई 3687 किलोमीटर। 15 सेंट फ्रांसिस्को, उद्गम स्थान दक्षिण मिनास गेटेस ब्राजील, गिरने का स्थान अंध महासागर, लंबाई 3198 किलोमीटर। 16 सेंट लॉरेंस, उद्गम स्थान आंटोरिया झील, गिरने का स्थान सेंट लॉरेंस की खाड़ी, लंबाई 3058 किलोमीटर। 17 ब्रह्मपुत्र, उद्गम स्थान मानसरोवर झील, गिरने का स्थान बंगाल की खाड़ी, लंबाई 2900 किलोमीटर।
18 सिंधु उद्गम स्थान मानसरोवर झील के पास, गिरने का स्थान अरब सागर, लंबाई 2880 किलोमीटर। 19 डेन्यूब उद्गम स्थान ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, गिरने का स्थान काला सागर, लंबाई 2842 किलोमीटर। 20 फरात उद्गम स्थान कारासुन और मूरत नहरी नदी के संगम से टर्की, गिरने का स्थान शत अल अरब, लंबाई 2799 किलोमीटर। 21 डार्लिंग उद्गम स्थान ऑस्ट्रेलिया, गिरने का स्थान मर्रे नदी, लंबाई 2789 किलोमीटर। 22 मर्रे उद्गम स्थान ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से, गिरने का स्थान हिंद महासागर, लंबाई 2589 किलोमीटर। 23 नेल्सन उद्गम स्थान बो नदी का ऊपरी भाग, गिरने का स्थान हडसन की खाड़ी, लंबाई 2575 किलोमीटर। 24 पैराग्वे उद्गम स्थान माटो ग्रीसो, ब्राजील, गिरने का स्थान पैराना नदी, लंबाई 2549 किलोमीटर। 25 यूराल उद्गम स्थान दक्षिण यूराल पर्वत रूस, गिरने का स्थान कैस्पियन सागर, लंबाई 2533 किलोमीटर। 26 गंगा उद्गम स्थान गोमुखी हिमानी से, गिरने का स्थान बंगाल की खाड़ी, लंबाई 2525 किलोमीटर। 27 आमू दरिया उद्गम स्थान निकोलस श्रेणी पामीर, गिरने का स्थान अरब सागर, लंबाई 2414 किलोमीटर। 28 सालवीन उद्गम स्थान तिब्बत क्यूलन पर्वत के दक्षिण, गिरने का स्थान मर्तावान की खाड़ी, लंबाई 2414 किलोमीटर। 29 अरकनसास उद्गम स्थान मध्य कोलोराडो, गिरने का स्थान मिसिसिपी नदी, लंबाई 2348 किलोमीटर। 30 कोलोराडो उद्गम स्थान ग्रैंड कंट्री, गिरने का स्थान कैलिफोर्निया की खाड़ी, लंबाई 2333 किलोमीटर। 31 नीपर नाम उद्गम स्थान बल्डाई पर्वत रूस, गिरने का स्थान काला सागर, लंबाई 2284 किलोमीटर। 32 ओहियो उद्गम स्थान पोर्टर कंट्री पेंसिल्वानिया, गिरने का स्थान मिसिसिपी नदी, लंबाई 2102 किलोमीटर। 33 इरावदी उद्गम स्थान माली और नामी नदी का संगम म्यांमार, गिरने का स्थान बंगाल की खाड़ी, लंबाई 2092 किलोमीटर। 34 ऑरेंज उद्गम स्थान लिसोथो, गिरने का स्थान अटलांटिक महासागर, लंबाई 2092 किलोमीटर। 35 ओरिनानिको उद्गम स्थान सियरा परिमा पर्वत, गिरने का स्थान अटलांटिक महासागर, लंबाई 2062 किलोमीटर। 36 कोलंबिया उद्गम स्थान कोलंबिया झील कनाडा, गिरने का स्थान प्रशांत महासागर, लंबाई 1983 किलोमीटर। 27 डोन उद्गम स्थान टूला रूस, गिरने का स्थान अजोब सागर, लंबाई 1968 किलोमीटर। 38 टिगरिस उद्गम स्थान टॉरस पर्वत टर्की, गिरने का स्थान शत अल अरब, लंबाई 1899 किलोमीटर। पृष्ठ 145। 10 विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश। फसल चावल उत्पादक देश चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार। गेहूं उत्पादक देश चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, रूस, यूक्रेन। मक्का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राजील, मेक्सिको, भारत, पाकिस्तान। तिलहन ब्राजील, चीन, अर्जेंटीना, भारत। मूंगफली चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील, कोरिया। कपास चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, सूडान, ब्राजील। जौ रूस, कनाडा, जर्मनी, स्पेन। जई रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सोयाबीन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, चीन। मोटे अनाज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, भारत, रोमानिया। चाय भारत, चीन, श्रीलंका, कीनिया, जापान, बांग्लादेश, टर्की, युगांडा, मोजाम्बिक। चुकंदर
रूस, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कहवा ब्राजील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट, मेक्सिको, कीनिया, क्यूबा, भारत। रबड़ थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका। तंबाकू चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, ब्राजील, हंगरी, बुल्गारिया, क्यूबा, जिम्बाब्वे। नारियल मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया। सूर्यमुखी रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना, चीन, भारत। गन्ना भारत, ब्राजील, क्यूबा, चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन एवं दूसरे स्थान पर भारत है। यूएसए तीसरा। चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन एवं दूसरे स्थान पर है भारत है। मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं दूसरे स्थान पर चीन है। कपास के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं भारत है। मोटे अनाज के उत्पादन में पहले स्थान पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन एवं तीसरे स्थान पर भारत है। 11 विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश। खनिज लोहा उत्पादक देश यूक्रेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आदि। तांबा चिली, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, कनाडा, जायरे, जाम्बिया, पोलैंड, पेरू आदि। मैग्नीज यूक्रेन, गैबोन, ब्राजील, भारत आदि। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका, ब्राजील, सूरीनाम, ग्रीस, भारत आदि। जस्ता कनाडा, जापान, यूएसए, पोलैंड, पेरू, मैक्सिको आदि। टिन मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चीन, बोलीविया आदि। सोना दक्षिण भारत, दक्षिण अफ्रीका, पेरू, कनाडा आदि। चांदी मैक्सिको, पेरू, कनाडा आदि। हीरा अफ्रीका महाद्वीप। अभ्रक भारत, ब्राजील, रूस, मालागासी, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा आदि। कोयला चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, जर्मनी, रूस आदि। खनिज तेल यूएसए, रूस, सऊदी अरब, चीन, मैक्सिको, ग्रेट ब्रिटेन, ईरान, इराक, कुवैत आदि। यूरेनियम कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जायरे, ऑस्ट्रेलिया, मालागासी आदि। थोरियम ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, भारत आदि। पृष्ठ 138। 12 विश्व के विनिर्माण उद्योग। उद्योग सूती वस्त्र उद्योग उत्पादक देश ब्रिटेन, भारत, चीन, रूस। लोहा इस्पात उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, जापान, रूस। ऊनी वस्त्र उद्योग जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। रेशमी वस्त्र उद्योग रूस, जापान, चीन, फ्रांस, भारत। मोटर गाड़ी उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन। पोत निर्माण उद्योग जापान, स्वीडन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। वायुयान निर्माण उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस आदि। रसायन उद्योग सल्फ्यूरिक अम्ल संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत। फॉस्फेट उर्वरक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। पोटाश उर्वरक जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 13 विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। नगर बेलफास्ट उद्योग जहाज निर्माण। बर्मिंघम लोहा एवं इस्पात। एसेन जर्मनी लोहा एवं इस्पात। हवाना सिगार। लॉस एंजलिस पेट्रोलियम और फिल्म। कोबे लोहा इस्पात। लियोन्स फ्रांस सिल्क उद्योग। मिलान सिल्क वस्त्र उद्योग। प्लेमाउथ जहाज निर्माण। शेफील्ड ब्रिटेन कैंची छुरी। वेनिस कांच उद्योग। वेलिंगटन डेयरी उद्योग। ढाका कालीन उद्योग। नागोया जहाज निर्माण और सूती वस्त्र। चेलियाबिंस्क उद्योग लोहा एवं इस्पात। डेट्राइट ऑटोमोबाइल। ग्लासगो जहाज निर्माण। हॉलीवुड फिल्म उद्योग। कशांस मांस उद्योग। कीव इंजीनियरिंग उद्योग। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग। फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव। पिट्सबर्ग लोहा एवं इस्पात। सिएटल वायु निर्माण। व्लादिवोस्टक जहाज निर्माण। मुल्तान मिट्टी के बर्तन। म्यूनिख जर्मनी लेंस निर्माण। ओसाका सूती वस्त्र और लोहा इस्पात। 14 विश्व की प्रमुख वनस्पति। ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति। हाइग्रोफाइट दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति। जेरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति। हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति। क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। लिथोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति। पृष्ठ 139। 15 विश्व की प्रमुख जनजातियां।
जनजाति एस्किमो, संबंधित देश या क्षेत्र ग्रीनलैंड और कनाडा। किर्गिज मध्य एशिया, माओरी न्यूजीलैंड। मसाई पूर्वी अफ्रीका, कीनिया। वेदास श्रीलंका। नीग्रो मध्य अफ्रीका। सेमांग मलेशिया। युकाधिर साइबेरिया। आइनू जापान। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, कनाडा। पिग्मीज कांगो बेसिन, बोरो ब्राजील। इकांथा दक्षिण अफ्रीका, हैदा अमेरिका। तातार साइबेरिया। बद्दू अरब। पपुआन्स न्यू गिनी। याकू टुंड्रा प्रदेश। जुलू नेटाल प्रांत, दक्षिण अफ्रीका। 16 के कबीलियाई मानवों के कुछ प्रमुख आवास। 1. आल। ये यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव प्रजाति का तंबूनुमा आवास है। ये लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर वृत्ताकार ढांचे में बना होता है। 2. इग्लू। ये टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्ध गोलाकार आवास है। 3. इज़बा। ये उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवारों से बना मानव आवास है। 4. क्राल। ये अफ्रीका के वांटू एवं काफिर तथा नेटाल, दक्षिण अफ्रीका के जुलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव अधिवास है। 5. तिपी। ये रॉकी पर्वत अमेरिका के पूर्वी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियनों द्वारा निर्मित तंबू के आकार का आवास है, जो मुख्यतः बिसन बेल के चमड़े से बनाया जाता है। 6. युर्त। ये मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों किर्गिज, कालमुक और कजाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास है। सत्रह विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। 1. 7 पहाड़ियों का नगर, रोम इटली। 2. पोप का शहर, रोम। 3. रक्तवर्ण महिला, रोम। 4. प्राचीन विश्व की सामग्री, रोम। 5. पश्चिम के बेबीलोन, रोम। 6. इंटरनल सिटी, होली सिटी, रोम। 7. एंटिलीज की कामोती, क्यूबा। 8. शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, क्यूबा। 9. गगनचुंबी इमारतों का नगर, न्यूयॉर्क, यूएसए। 10. पर्ल ऑफ द ओरिएंट, सिंगापुर। 11. क्वेकर सिटी, फिलाडेल्फिया। 12. हवा वाला शहर या गार्डन सिटी, शिकागो, यूएसए। 13. चीन का शोक, हुआंगहो नदी, पीली नदी। पृष्ठ 140। 14. निरंतर बहने वाले झरनों का शहर, क्विटो, इक्वाडोर। 15. हर्मिट किंगडम, कोरिया। 16. लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, कोरिया। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ कंगारू, ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन वूल, ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, फिनलैंड। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे। भूमध्य सागर का द्वार, जिब्राल्टर। होली लैंड, जेरूसलम, इज़राइल। ग्रेनाइट सिटी, एवरडीन, स्कॉटलैंड। एमराल्ड द्वीप, आयरलैंड। नील नदी की देन, मिस्र। एम्पायर सिटी, न्यूयॉर्क, यूएसए। क्वीन ऑफ एडियाट्रिक, वेनिस, इटली। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस, कोच्चि, भारत। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, स्विट्जरलैंड। सूर्योदय का देश, जापान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूटान। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, थाईलैंड। लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स, लाओस। लिली का देश, कनाडा। नेवरलैंड, प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ। हेरिंग पॉन्ड, अटलांटिक महासागर। संसार की छत, पामीर का पठार, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, स्टॉकहोम, स्वीडन। गोरो की कब्र, गिनी तट, पश्चिमी किनारा, अफ्रीका। लैंड ऑफ केक्स, स्कॉटलैंड। कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। स्वप्निल मीनारों वाला शहर, ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड। दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। अंध महाद्वीप, अफ्रीका। स्वर्णिम पैगोडा का देश, म्यांमार। संसार का रोटी भंडार, प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। संसार का निर्जनतम द्वीप, त्रिस्तान डी कुन्हा। 7 टापुओं का नगर, मुंबई, भारत। पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका, जापान। फॉरबिडन सिटी, लहासा, तिब्बत। इंग्लैंड का बगीचा, केंट, इंग्लैंड। भारत का बगीचा, बेंगलोर, भारत। आंसुओं का प्रवेश द्वार, बाबुल मऊब, जल डमरू, मध्य। पृष्ठ 141। मोतियों का द्वीप, बहरीन। यूरोप के बारूद का पीपा, बाल्कन। लैंड ऑफ सेटिंग सन, ब्रिटेन। श्वेत नहर, बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। भारत का मसालों का बगीचा, केरल, भारत। स्मारकों की नगरी, वियना, ऑस्ट्रिया। विश्व की जन्नत, पेरिस, फ्रांस। एशिया का पेरिस, थाईलैंड।
आइलैंड ऑफ ग्लोब्स, जंजीबार तंजानिया, गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, नेटाल दक्षिण अफ्रीका, पिल्स ऑफ हरक्यूलिस, स्टेट्स ऑफ जिब्राल्टर, पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड, हिंद महासागर का मोती श्रीलंका। 18 विश्व के प्रसिद्ध स्थान। 1 अल अक्सा वेलिंग वाल टेम्पल माउंट जेरूसलम इजराइल। 2 बकिंगम पैलेस 10 डाउनिंग स्ट्रीट विलिंग्सगेट लंदन इंग्लैंड। 3 ग्रैंड कैनियन अरिजोना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 4 झुकी हुई मीनार पीसा इटली। 5 मर्डेका पैलेस जकार्ता इंडोनेशिया। 6 पोर्सालिन टावर नानकिंग चीन। 7 रेड स्क्वायर क्रेमलिन मास्को। 8 स्फिंक्स मिस्र। 9 सेंट सोफिया कांस्टेंटिनोपल। 10 बेंडनबर्ग गेट ब्राउन साउस बर्लिन जर्मनी। 11 कालोसियम रोम इटली। 12 काबा मक्का सऊदी अरब। 13 लोवर ईफेल टावर पेरिस फ्रांस। 14 पोटाला लहासा तिब्बत। 15 पिरामिड मिस्र। 16 श्वेत डेगन पैगोडा रंगून म्यांमार। 17 ब्राइडवे स्ट्रीट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 18 व्हाइट हाउस पेंटागन वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 19 ओपेरा हाउस सिडनी। 20 एफिल टावर पेरिस। 19 विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। 1 आर एमंडसन नॉर्वे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति 1911 ईस्वी। 2 रॉबर्ट पियरी अमेरिका उत्तरी ध्रुव की खोज 1909 ईस्वी। 3 क्रिस्टोफर कोलंबस पश्चिमी द्वीप समूह 1492 दक्षिण अमेरिका 1498 ईस्वी। 4 जॉन केविट न्यू फाउंडलैंड 1497 ईस्वी। 5 कैप्टन कुक हवाई द्वीप समूह 1770 ईस्वी। पृष्ठ 142। 6 कोपरनिकस पोलैंड सौरमंडल 1540 ईस्वी। 7 फर्दिनंद द लेपेल्स स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी। 8 केपलर जर्मन ग्रहों का गति नियम 1600 ईस्वी। 9 लिंडबर्ग प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक 1927 ईस्वी। 10 वास्को डिगामा पुर्तगाल कैप ऑफ गुड होप होकर भारत आगमन 1498 ईस्वी। 11 फ्रिडजॉफ नॉनसेन ग्रीनलैंड एवं उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग 1888 ईस्वी। 12 मैगलन विश्व का भ्रमण अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज 1519 ईस्वी। 20 विश्व के महासागर तथा विश्व की प्रमुख नहरें। विश्व के महासागर। 1 प्रशांत महासागर क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 16,57,23,740 किलोमीटर गहरा स्थान मेरियाना गर्त मीटर में 11,033। 2 अटलांटिक महासागर 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर गहरा स्थान प्यूरिटो रिको गर्त मीटर में 8,392। 3 हिंद महासागर क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर गहरा स्थान सुंडा गर्त मीटर में 8,152 मीटर। 4 आर्कटिक महासागर क्षेत्रफल 1,40,56,000 गहरा स्थान यूरेशियन बेसिन मीटर में 5,450 मीटर। 5 अंटार्कटिक महासागर क्षेत्रफल अप्राप्त गहरा स्थान अप्राप्त। विश्व की प्रमुख नहरें। 1 सू नहर स्थान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्थिति सुपीरियर झील को यूरन झील से जोड़ती है। 2 ईरी नहर स्थान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्थिति ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। 3 गोटा नहर स्थान स्वीडन स्थिति स्टॉकहोम और गोटेन वर्ग के बीच। 4 कील नहर स्थान जर्मनी स्थिति उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच। 5 उत्तरी सागर नहर स्थान जर्मनी स्थिति उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम के बीच। 6 मैनचेस्टर नहर स्थान ग्रेट ब्रिटेन स्थिति मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच। 7 न्यू वाटरवे स्थान जर्मनी स्थिति उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच। 8 वोल्गा डान नहर स्थान रूस स्थिति रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच। 9 बेलेंड नहर स्थान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्थिति ईरी और ऑनटोरियो के बीच। 10 केपी नहर स्थान भारत स्थिति आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। 11 स्वेज नहर स्थान मिस्र स्थिति लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। 12 पनामा नहर
स्थान पनामा, स्थिति कैरोबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य। 13 अल्बर्ट नहर, स्थान पश्चिमी यूरोप, स्थिति एंटवर्प लीग तथा वेनेलक्स को जोड़ती है। स्वेज नहर, इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ तथा इसके निर्माण का कार्य 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनांद दे लेपेप्स को सौंपा गया था। इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर, औसत गहराई 16.15 मीटर, अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर एवं न्यूनतम 60 मीटर है। इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सैयद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर यानी लाल सागर की ओर पोर्ट स्वेज स्थित है। इस नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील, मध्य भाग में टिम्सा झील एवं दक्षिणी भाग ग्रेट ब्रिटर झील है। ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। इस नहर के पश्चिमी किनारे पर इस्लामिया नगर है। 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। पनामा नहर, इसका निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 ईस्वी से इस पर पनामा का अधिकार हो गया। पृष्ठ 143। 22 विश्व की प्रमुख जल संधियां। 1 जल संधि मलक्का किस किस को जोड़ती है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, भौगोलिक स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया। 2 पाक किस किस को जोड़ती है? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी, भौगोलिक स्थिति भारत और श्रीलंका। 3 लुजोन किस किस को जोड़ती है? दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर, भौगोलिक स्थिति ताइवान फिलीपींस। 4 बेरिंग किस किस को जोड़ती है? बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर, भौगोलिक स्थिति अलास्का रूस। 5 डेविस किस किस को जोड़ती है? बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, भौगोलिक स्थिति ग्रीनलैंड कनाडा। 6 डेनमार्क, उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर, भौगोलिक स्थिति इंग्लैंड और फ्रांस। 7 डोवर, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, भौगोलिक स्थिति इंग्लैंड और फ्रांस। 5 हडसन, हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, भौगोलिक स्थिति कनाडा। 9 जिब्राल्टर, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर, भौगोलिक स्थिति स्पेन मोरक्को। 10 कोरिया, जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर, भौगोलिक स्थिति जापान और कोरिया। 11 मैगेलन किस किस को जोड़ती है? प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर, भौगोलिक स्थिति चिली। 12 फ्लोरिडा, मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, भौगोलिक स्थिति अमेरिका और क्यूबा। 13 बॉस किस किस को जोड़ती है? तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर, भौगोलिक स्थिति ऑस्ट्रेलिया। 14 कुक किस किस को जोड़ती है? दक्षिण प्रशांत महासागर, भौगोलिक स्थिति न्यूजीलैंड। 15 सुंडा किस किस को जोड़ती है? जावा सागर एवं हिंद महासागर, भौगोलिक स्थिति इंडोनेशिया। 16 टोकरा, पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर, भौगोलिक स्थिति जापान। 17 युकाटन किस किस को जोड़ती है? मेक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर, भौगोलिक स्थिति मेक्सिको और क्यूबो। 18 ओरंटो, एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर, इटली अल्बानिया। 19 नॉर्थ चैनल, आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर, भौगोलिक स्थिति आयरलैंड इंग्लैंड। 20 हार्मुज किस किस को जोड़ती है? फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, भौगोलिक स्थिति ओमान और ईरान। 21 टारस किस किस को जोड़ती है? अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी, भौगोलिक स्थिति न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया। 22 डार्डन लीज किस किस को जोड़ती है? काला सागर मारमरा सागर एवं एजिलियन सागर, भौगोलिक स्थिति टर्की। 23 बासफोरस किस किस को जोड़ती है? काला सागर एवं मरमरा सागर, भौगोलिक स्थिति टर्की। 24 बेले द्वीप किस किस को जोड़ती है? सेंट लॉरेंस खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, भौगोलिक स्थिति कनाडा। 25 फॉवेल्क्स किस किस को जोड़ती है? तस्मान सागर एवं जावा सागर, भौगोलिक स्थिति न्यूजीलैंड। 26 कारीमाटा किस किस को जोड़ती है? दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर, भौगोलिक स्थिति इंडोनेशिया। 27 मक्कासार किस किस को जोड़ती है? जावा सागर एवं सेलिबीज सागर, भौगोलिक स्थिति इंडोनेशिया। 28 सुगारू किस किस को जोड़ती है? जापान सागर एवं प्रशांत महासागर, भौगोलिक स्थिति जापान। 29 सुसीमा किस किस को जोड़ती है? जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर, भौगोलिक स्थिति जापान। 30 बावेल मंडप
किस किस को जोड़ती है? लाल सागर एवं अरब सागर। भौगोलिक स्थिति यमन, जिबूती। अट्ठाईस विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। एवरेस्ट पर्वत शिखर, देश नेपाल, ऊंचाई 8,850 मीटर। केटू गार्डविन ऑस्टिन, देश भारत, ऊंचाई 8,611 मीटर। कंचनजंगा, देश नेपाल और भारत, ऊंचाई 8,598 मीटर। लहात्से 1, देश नेपाल, ऊंचाई 8,501 मीटर। मकालू 1, देश नेपाल और चीन, ऊंचाई 8,481 मीटर। धौलागिरी, देश नेपाल, ऊंचाई 8,172 मीटर। नंगा पर्वत, देश भारत, ऊंचाई 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा, देश नेपाल, ऊंचाई 8,078 मीटर। ग्लेशियर ब्रह्म, देश पाकिस्तान, ऊंचाई 8,068 मीटर। गोसाई थान, देश चीन, ऊंचाई 8,018 मीटर। नंदा देवी, देश भारत, ऊंचाई 7,817 मीटर। राकापोशी, देश पाकिस्तान, ऊंचाई 7,788 मीटर। कामेट, देश भारत और चीन, ऊंचाई 7,756 मीटर। नामचा वरवा, देश चीन, ऊंचाई 7,756 मीटर। गुल्ड मांधाता, देश चीन, ऊंचाई 7,728 मीटर। तिरिचमीर, देश पाकिस्तान, ऊंचाई 7,728 मीटर। पृष्ठ 147। 29 विश्व के प्रमुख द्वीप। 1 नाम ग्रीनलैंड, अवस्थिति आर्कटिक महासागर, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 21,75,000। 2 न्यू गिनी, अवस्थिति पश्चिम प्रशांत महासागर, क्षेत्रफल 789,900 वर्ग किलोमीटर। 3 बोर्नियो, अवस्थिति हिंद महासागर, क्षेत्रफल 7,51,000 वर्ग किलोमीटर। 4 मेडागास्कर, अवस्थिति हिंद महासागर, क्षेत्रफल 5,87,041 किलोमीटर। 5 बेविन द्वीप, कनाडा, अवस्थिति उत्तरी आर्कटिक महासागर, क्षेत्रफल 5,07,451 मीटर। 7 होन्शु, जापान, अवस्थिति उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, क्षेत्रफल 2,30,092 किलोमीटर। 9 विक्टोरिया द्वीप, कनाडा, अवस्थिति उत्तरी ध्रुव महासागर, क्षेत्रफल 1,96,236 मीटर। 10 लिसमेरे द्वीप, कनाडा, अवस्थिति उत्तरी ध्रुव महासागर, क्षेत्रफल 1,96,236 मीटर। 11 सुलोवेसी, इंडोनेशिया, अवस्थिति हिंद महासागर, क्षेत्रफल 1,78,700 मीटर। 12 दक्षिणी द्वीप, न्यूजीलैंड, अवस्थिति दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर, क्षेत्रफल 1,50,460 मीटर। 13 जावा द्वीप, इंडोनेशिया, अवस्थिति हिंद महासागर, क्षेत्रफल 1,26,400 मीटर। 14 उत्तरी द्वीप, न्यूजीलैंड, अवस्थिति दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर, क्षेत्रफल 1,14,687 मीटर। 15 क्यूबा, अवस्थिति कैरिबियन सागर, क्षेत्रफल 1,10,922 मीटर। 16 लुजोन द्वीप, अवस्थिति पश्चिमी प्रशांत महासागर, क्षेत्रफल 1,04,668 मीटर। 17 आइसलैंड, अवस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर, क्षेत्रफल 103 लाख किलोमीटर। 18 आयरलैंड, अवस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर, क्षेत्रफल 82,460 मीटर। 19 तस्मानिया, अवस्थिति दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर, क्षेत्रफल 67,900 मीटर। 20 श्रीलंका, अवस्थिति हिंद महासागर, क्षेत्रफल 65,600 वर्ग किलोमीटर। 30 विश्व के प्रमुख पठार। 1 ग्रीनलैंड का पठार, अंध महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,06,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। 2 कोलंबिया का पठार, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ओरेगन, वॉशिंगटन और इडाहो राज्यों के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला है। 3 मेक्सिको का पठार,
ये पठार पश्चिम सियारा माद्रे और पूर्वी सियारा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। 4. तिब्बत का पठार। ये हिमालय के उत्तर और क्यून कुन पर्वत के दक्षिण में 4000 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। 5. मंगोलिया का पठार। ये चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। 6. ब्राजील का पठार। दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में ये पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। 7. बोलीविया का पठार। ये पठार 800 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा तथा इसकी औसत ऊंचाई 3110 मीटर है। ये बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला है। 8. अलास्का का पठार। इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुई है, अतः इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है। कनाडा की ओर इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। 9. ग्रेट बेसिन का पठार। ये कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो और कोलंबिया नदियों के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 10. कोलोराडो का पठार। ये ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तार यूटाह और एरिजोना राज्यों में पाया जाता है। पृष्ठ 148। 11. दक्कन का पठार। ये पठार दक्षिण भारत में स्थित है। इसे 3 ओर से पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा उत्तर में विंध्याचल एवं सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। 12. ईरान का पठार। इसे एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य है। 13. अरब का पठार। ये दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। 14. अनातोलिया का पठार। ये टर्की के एंटिक एवं टारस श्रेणियों में के मध्य स्थित है। इसे टर्की का पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। 15. अबिसीनिया का पठार। ये पठार पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया एवं सोमालिया के क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला है। 16. मेडागास्कर का पठार। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप की मध्यवर्ती भाग पठारी है, जिसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार कहा जाता है। 17. ऑस्ट्रेलिया का पठार। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। इसकी सामान्य ऊंचाई 180 से 600 मीटर के मध्य है। इस पठार का दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है। 18. चियापास का पठार। ये दक्षिणी मेक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिण पश्चिम में तेहुआ एपिक की खाड़ी, पूर्व में ग्वाटेमाला और पश्चिम में ओकस्का और बेराक्रूज स्थित है। 19. मैसेटा का पठार। स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर मैसेटा का पठार स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई 610 मीटर है। 20. इंडोचीन का पठार। ये दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। इस भाग पर साल्विन, सीकांग, मीकांग, मीनाम आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। 31. विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। 1. सहारा। क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर। विस्तार क्षेत्र अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को। 2. ऑस्ट्रेलियन। क्षेत्रफल 15,50,000 वर्ग किलोमीटर पर स्क्वायर। विस्तार क्षेत्र ग्रेट सेंट्री, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन तथा स्टुअर्ट रेगिस्तानी क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। 3. अरेबियन। क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। विस्तार क्षेत्र दक्षिण अरब, सऊदी अरब, यमन, सीरिया, खाड़ी क्षेत्र एवं नाफूत क्षेत्र के रेगिस्तान सम्मिलित हैं। 4. गोबी। क्षेत्रफल 10,40,000 किलोमीटर पर स्क्वायर। विस्तार क्षेत्र मंगोलिया और चीन। 5. कालाहारी। क्षेत्रफल 5,20,000। विस्तार क्षेत्र बोत्सवाना, अफ्रीकी मध्य। 6. टाकला माकन। क्षेत्रफल 3,20,000। विस्तार क्षेत्र सीकियांग, चीन। 7. सोनोरन। क्षेत्रफल 3,10,000। विस्तार क्षेत्र एरिजोना एवं कैलिफोर्निया, यूएसए तथा मेक्सिको। 8. नामिब। क्षेत्रफल 3,10,000 स्क्वायर किलोमीटर। विस्तार क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया। 9. कराकुम। क्षेत्रफल 2,70,000 किलोमीटर पर स्क्वायर। विस्तार क्षेत्र तुर्कमेनिस्तान। 10. थार। क्षेत्रफल 2,60,000। विस्तार क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। 11. सोमाली।
क्षेत्रफल 2,60,000। विस्तार क्षेत्र सोमालिया अफ्रीका। 12 अटाकामा, क्षेत्रफल 1,80,000 किलोमीटर पर स्क्वायर, विस्तार क्षेत्र उत्तरी चिली दक्षिणी अमेरिका। 13 काजलुकुम, क्षेत्रफल 1,80,000, विस्तार क्षेत्र उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। 14 दस्ते लुट, क्षेत्रफल 52,000, विस्तार क्षेत्र पूर्वी ईरान। 15 मोजाब, क्षेत्रफल 35,000, विस्तार क्षेत्र दक्षिणी कैलिफोर्निया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 16 दसिंतो डे सेचुरा, क्षेत्रफल 26 लाख, विस्तार क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी पेरू दक्षिणी अमेरिका। नोट: काराकुम और काजलकुम दोनों के सम्मिलित रूप को तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। पृष्ठ 149। 32 विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। देश एशिया। भारत राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया। बांग्लादेश ढाका, टका। भूटान थिम्पू नगुलट्रम। नेपाल काठमांडू, रुपया। म्यांमार नई पैताव कयात। पाकिस्तान इस्लामाबाद, रुपया। अफगानिस्तान काबुल, अफगानी। चीन बीजिंग, युआन। श्रीलंका कोलंबो, रुपया। ईरान तेहरान, रियाल। इराक बगदाद, दिनार। इंडोनेशिया जकार्ता, मुद्रा रूपिया। बहरीन मनामा, दिनार। मंगोलिया उलान बटोर, तुगारिक। मलेशिया कुआलालंपुर, रिंगरगिट। मालदीव माले, रुपया। लेबनान बेरूत, पाउंड। लाओस वियंतियान, न्यूकी पलाओ। कुवैत कुवैत सिटी, दिनार। वियतनाम हनोई, डाग। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी, दिरहम। ताइवान ताइपे, डॉलर। किर्गिस्तान बिश्केक, सोम। तुर्की अंकारा, लीरा। इजराइल जेरूसलम, न्यू शेकेल। जॉर्डन अम्मान, दिनार। कतर दोहा, रियाल। कंबोडिया नहोम पेन, रियल। उत्तर कोरिया पियोंग प्यांग, वॉन। दक्षिण कोरिया सियोल, वॉन। मकाऊ पटाका। जापान टोक्यो, येन। ब्रुनेई बंदरसेरी, डॉलर। साइप्रस निकोसिया, पाउंड। हांगकांग विक्टोरिया, डॉलर। गुआम अगाना, डॉलर। ओमान मस्कट, रियाल। फिलीपींस मनीला, पीसो। सीरिया दमिश्क, पाउंड। सऊदी अरब रियाद, रियाल। सिंगापुर डॉलर। उज्बेकिस्तान ताशकंद, सुम। कजाकिस्तान अल्माटा, टेनेगे। यमन साना, रियाल। तजाकिस्तान दुशानवे, सोमोनी। तुर्कमेनिस्तान अशखाबाद, मनात। अफ्रीका अंगोला राजधानी लुआंडा, मुद्रा क्वांजा। अल्जीरिया अल्जीयर्स, दियान, दिनार। मॉरिशस पोर्ट लुइस, रुपया। मोरक्को रबात, दिरहम। मोजाम्बिक मपूतो, मेटिकल। नामीबिया विंडहॉक, रेंड। नाइजर नियामी, फ्रैंक। नाइजीरिया लागोस, नैरा। रवांडा किगाली, फ्रैंक। सेनेगल डकार, फ्रैंक। सोमालिया मोगादिशु, शिलिंग। दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया, रेंड। सूडान खार्तूम, पाउंड। तंजानिया डोडोमा, शिलिंग। सेशेल्स विक्टोरिया, रुपया। ट्यूनीशिया ट्यूनिश, दिनार। मालागासी अंतान नरीबो, फ्रैंक। मलावी लिलागाव, क्वाचा। बोत्सवाना गैबोरोन, पुला। बुरुंडी बुजुम्बुरा, फ्रैंक। कैमरून याओंडे, फ्रैंक। कांगो ब्राजाविला, सीएफए, फ्रैंक। बेनिन पोर्टा नीवो, फ्रैंक। कैप वर्डे प्रेया, एस्कुडो। चाड एन दजामेना, फ्रैंक। माली बमाको, फ्रैंक। मारितानिया नौक चोटू, ओगुवा। रियोनियन सेंट डेनिस, फ्रैंक। स्वाजीलैंड मबानेने, लिलान, गिनी। सियरा लियोन फ्रीटाउन, लियोन। इरिट्रिया असमारा, बिर्रे। लेसोथो मसेरू, लेती। पृष्ठ 150। युगांडा राजधानी कंपाला, मुद्रा शिलिंग। जाम्बिया लुसाका, क्वाचा। जिम्बाब्वे हरारे, डॉलर। कांगो राजधानी किंशासा, मुद्रा जेरे। टोगो राजधानी लोमे, मुद्रा फ्रैंक। मिस्र काहिरा, पाउंड। इथियोपिया आदिस अबाबा, बिर्रे। घाना अकरा, केडी। गिनी क्रोनाक्रे, फ्रैंक। केनिया नैरोबी, शिलिंग।
लीबिया हून त्रिपोली दिनार, लाइबेरिया मोनरोविया फ्रैंक, गैबोन लीब्रेविले फ्रैंक CFA, गाम्बिया बंजुल दलासी, जिबूती फ्रैंक, बुर्किना फासो क्वागादोगी फ्रैंक, कोमोरोस मोरोनी फ्रैंक, कोटे दा आइवरी यामो उस्क्रो फ्रैंक, गुयाना मालाबो फ्रैंक, गिनी बिसाऊ प्रीसो, साओटोम डोब्रा। उत्तरी अमेरिका एवं कैरिबियन सागरीय देश, कनाडा ओटावा डॉलर, क्यूबा हवाना पीसो, पनामा सिटी बालबोआ, बर्मुडा हैमिल्टन डॉलर, बहामास नसाउ डॉलर, बारबाडोस ब्रिजटाउन डॉलर, कोस्टारिका सॉन जोस कोलन, बेलीज बेलमोपान डॉलर, मेक्सिको सिटी पीसो, संयुक्त राज्य अमेरिका वॉशिंगटन DC डॉलर, डोमिनिका रोसेयू डॉलर, डोमिनियन सेंटो डोमिंगो पीसो, होंडुरस तेगु सिगल्पा लेम्पीरा, नीदरलैंड ब्लेमस्टर्ड गिल्डर, वर्जिन द्वीप समूह चारलोटे अमाली डॉलर, ग्वाटेमाला सिटी क्वाडजाल, निकारागुआ मनागुआ न्यू कोरडोबा, जमाइका किंगस्टन डॉलर, ग्रेनाडा सेंट जॉर्ज डॉलर, ग्वाडेलोप बस्से तेरे फ्रैंक, अल सल्वाडोर सान सल्वाडोर कोलन, ग्रीनलैंड नूक क्रोन, हैती पोर्ट ओ प्रिंस गोडे, मार्टिनिक फोर्ट डे फ्रांस फ्रैंक, एंटीगुआ व बरबुडा सेंट जॉन्स कोलन, सेंट ल्यूसिया कैस्टेज डॉलर, सेंट किट्स व नेविस बेस्से तेरे डॉलर, प्यूटोरिको सॉन जुआन डॉलर, सेंट विंसेंट व ग्रेनेडाइंस किंग्सटाउन डॉलर। दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील साओ पाउलो कुजेरा, चिली सांतियागो पीसो, इक्वाडोर क्विटो सुक्रे, सूरिनाम परामारिबो गिल्डर, वेनेजुएला काराकस बोलीवर, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स अर्जेंटिनो, त्रिनिदाद व टोबैगो पोर्ट ऑफ स्पेन डॉलर, पेरू लीमा न्यूसोल, कोलंबिया बोगोटो पीसो, गुयाना जॉर्ज टाउन डॉलर, पराग्वे असनश्यान गुआरानी, उरुग्वे मोंटेवीडियो पीसो, अरुबा ओरेंज स्टेडे गिल्डर, बोलीविया लापाज बोलिवियानो, फ्रेंच गुयाना कोयेने फ्रैंक। यूरोप, रूस मास्को रूबल, स्पेन मैड्रिड पेसेटा, ऑस्ट्रिया वियना शिलिंग, आर्मीनिया येरेवान रूबल। पृष्ठ 151। हॉलैंड वारसा ज्लॉती, नॉर्वे ओस्लो क्रोन, पुर्तगाल लिस्बन एस्कुडो, फ्रांस पेरिस फ्रैंक, जर्मनी बर्लिन ड्यूश मार्क, यूनान एथेंस ड्राचमा, हंगरी बुडापेस्ट फ्लोरेंट, डेनमार्क कोपेनहेगन क्रॉन, लिथुआनिया विलियनियस लितास, एस्टोनिया तालीन क्रून, स्वीडन स्टॉकहोम क्रोना, स्विट्जरलैंड बर्न फ्रैंक, ग्रेट ब्रिटेन लंदन पाउंड, मैसिडोनिया स्कोप्जे दिनार, स्लोवेनिया ल्यूक्लियान दिनार, सर्बिया बेलग्रेड दिनार, यूक्रेन कीव हिरिवीनिया, फिनलैंड हेलेंसिकी मारक्का, नीदरलैंड्स एम्स्टर्डम गिल्डर, आइसलैंड रिक्याविक क्रोना, चेक गणराज्य प्राग कोरुना, रोमानिया बुखारेस्ट ल्यू, माल्टा वालेटा पाउंड, लिंचेटीन वादूज फ्रैंक, सान मारिनो लीरा, बोस्निया हर्जेगोविना सरायेवो दिनार, अंडोरा ला विले फ्रैंक पेसेता, अजरबैजान बाकू मनात, जॉर्जिया तिबिलिसी लॉरी, आयरलैंड डबलिन ब्राउन, लग्जमबर्ग फ्रैंक, बेल्जियम ब्रुसेल्स फ्रैंक, बुल्गारिया सोफिया लेवा, अल्बानिया तिराना लेक, लाताविया रीगा रूबल, बेलारूस मिन्स्क रूबल, मोल्दाविया किशिनेव रूबल, क्रोशिया जागरेव दिनार, इटली रोम लीरा, स्लोवाक गणराज्य ब्रातिस्लावा क्राउन। ओसिनियाई देश, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, न्यूजीलैंड वेलिंगटन डॉलर, माइक्रोनेशिया पिलीकीर डॉलर, टोंगा नुको अलाफा पांग, वानाआतु पोर्ट विला वातु, किरिबाती बैरिकी डॉलर, पापुआ न्यू गिनी वोट मोरेस्वी गिना, फ्रेंच पोलिनेशिया पापी ते फ्रैंक, फिजी सुवा डॉलर, मार्शल द्वीप मजूरो डॉलर, नारू यारेन डॉलर, तुवालू फुनाफुटी डॉलर।
पश्चिमी सामोआ, एपिया ताला, न्यू कैलिडोनिया, नोमिया फ्रैंक, पलाऊ यानी बेलाऊ, कोडोर यूएसए डॉलर, सोलोमन द्वीप समूह, होनियारा डॉलर। 25 नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। नगर और नदी। 1 बगदाद इराक, नदी टाइग्रिस। 2 बर्लिन जर्मनी, नदी स्प्री। 3 पर्थ ऑस्ट्रेलिया, नदी स्वान। 4 वारसा पोलैंड, नदी विस्टुला। 5 अस्वान मिस्र, नदी नील। 6 सेंट लुइस अमेरिका, नदी मिसिसिपी। 7 रोम इटली, नदी टाइबर। 8 लंदन इंग्लैंड, नदी टेम्स। 9 पेरिस फ्रांस, नदी सीन। 10 मास्को रूस, नदी मोस्कावा। 11 प्राग गणराज्य, नदी विंतावा। 12 बोन जर्मनी, नदी राइन। 13 खार्तूम सूडान, नदी नील। 14 हांगकोव चीन, नदी यांगटी सिकियांग। 15 कायरा मिस्र, नदी नील। 16 ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, नदी ला प्लाटा। 17 अंकारा टर्की, नदी किजिल। 18 डुंडी स्कॉटलैंड, नदी टे। 19 लिवरपूल इंग्लैंड, नदी मर्सी। 20 कोलोन जर्मनी, नदी राइन। 21 मॉन्ट्रियल कनाडा, नदी सेंट लॉरेंस। 22 सिडनी ऑस्ट्रेलिया, नदी डार्लिंग। 23 कीव रूस, नदी नीपर। 24 मोलमीन म्यांमार, नदी साल्वीन। 25 कैंटन चीन, नदी सीकियांग। 26 बेलग्रेड, नदी डेन्यूब। 27 बुडापेस्ट हंगरी, नदी डेन्यूब। 28 वॉशिंगटन पोटोमेक। 29 वियना ऑस्ट्रिया, नदी डेन्यूब। 30 टोक्यो जापान, नदी अराकावा। 31 शंघाई चीन, नदी यांग टिसी क्यांग। 32 रंगून म्यांमार, नदी इरावदी। 33 ओटावा कनाडा, नदी सेंट लॉरेंस। 34 न्यूयॉर्क, नदी हडसन। 35 मैड्रिड स्पेन, नदी मैजेंसेस। 36 लिस्बन पुर्तगाल, टंगस। 37 लाहौर पाकिस्तान, रावी। 38 कराची पाकिस्तान, सिंधु। 39 डबलिन आयरलैंड, नदी लीफे। 40 दिल्ली भारत, नदी यमुना। 41 चटगांव बांग्लादेश, नदी मयानी। 42 हैम्बर्ग जर्मनी, नदी एल्ब। 43 शिकागो अमेरिका, नदी शिकागो। 44 ब्रिस्टल इंग्लैंड, नदी एवन। 45 बसरा इराक, नदी दजला और फरात। 46 क्यूबे कनाडा, नदी सेंट लॉरेंस। 47 लेनिनग्राड रूस, नदी नेवा। 48 स्टालिनग्राड रूस, नदी बोल्गा। 49 उकियाव म्यांमार, नदी इरावदी। 50 डेंजिंग जर्मनी, नदी विस्टुला। 26 विश्व के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात देश और ऊंचाई मीटर में। एंजल देश वेनेजुला, ऊंचाई 979 मीटर। योसेमाइट देश कैलिफोर्निया, ऊंचाई 739 मीटर। दक्षिण मडालफोसेन देश नार्वे, ऊंचाई 655 मीटर। तुगेला देश दक्षिण अफ्रीका, ऊंचाई 614 मीटर। कुक वेनन देश वेनेजुएला, ऊंचाई 610 मीटर। सुथरलैंड देश न्यूजीलैंड, ऊंचाई 580 मीटर। जलप्रपात रिब्बोन देश कैलिफोर्निया, ऊंचाई 491 मीटर। ग्रेट कामारना देश गुयाना, ऊंचाई 488 मीटर। डेल्ला देश कनाडा, ऊंचाई 440 मीटर। गवार्नी देश फ्रांस, ऊंचाई 422 मीटर। जोग गरसोप्पा देश भारत, ऊंचाई 255 मीटर। न्यागरा देश कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर, ऊंचाई 120 मीटर। एंजल जलप्रपात कैरो नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात शरारती नदी पर स्थित है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। पृष्ठ 146। 27 विश्व की प्रमुख झीलें। 1 कैस्पियन सागर, संबंधित क्षेत्र रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान। क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में। 2 सुपीरियर झील, संबंधित क्षेत्र अमेरिका तथा कनाडा। क्षेत्रफल 82,100 किलोमीटर। 3 विक्टोरिया झील, संबंधित क्षेत्र केनिया, युगांडा तथा टंजानिया। क्षेत्रफल 59,400 किलोमीटर। 4 अरल सागर झील, संबंधित क्षेत्र
कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान, क्षेत्रफल 64,500 किलोमीटर। 5. यूरन झील, संबंधित क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा, क्षेत्रफल 59,600 किलोमीटर। 6. मिशिगन झील, संबंधित क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, क्षेत्रफल 57,800 किलोमीटर। 7. टांगानिका झील, संबंधित क्षेत्र तंजानिया, जैम्बिया तथा जैरे, क्षेत्रफल 32,900 किलोमीटर। 8. बैकाल झील, संबंधित क्षेत्र रूस, क्षेत्रफल 31,500 किलोमीटर। 9. ग्रेट बैरियर झील, संबंधित क्षेत्र कनाडा, क्षेत्रफल 31,200। 10. ग्रेट स्लेव झील, संबंधित क्षेत्र कनाडा, क्षेत्रफल 28,438 किलोमीटर। 11. ईरी झील, संबंधित क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा, क्षेत्रफल 25,745 किलोमीटर। 12. विनिपेग झील, संबंधित क्षेत्र कनाडा, क्षेत्रफल 24,341 किलोमीटर। 13. मलावी झील, संबंधित क्षेत्र मलावी तथा मोजाम्बिक, क्षेत्रफल 23,310 किलोमीटर। 14. ओंटेरियो झील, संबंधित क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा, क्षेत्रफल 19,529 किलोमीटर। 15. बालखश झील, संबंधित क्षेत्र कजाकिस्तान, क्षेत्रफल 18,260 किलोमीटर। 16. लडौगा झील, संबंधित क्षेत्र रूस, क्षेत्रफल 18,130 किलोमीटर। 17. चाड झील, संबंधित क्षेत्र नाइजीरिया, नाइजर तथा चाड, क्षेत्रफल 15,540। 18. ओनेगा झील, संबंधित क्षेत्र रूस, क्षेत्रफल 9,842 किलोमीटर। 19. आयर झील, संबंधित क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल 9,583 किलोमीटर। 20. रुडोल्फ झील, संबंधित क्षेत्र केन्या, क्षेत्रफल 9,065 किलोमीटर। 21. टीटीकाका झील, संबंधित क्षेत्र पेरू, बोलीविया, क्षेत्रफल 9,065 किलोमीटर। 22. अथावास्का झील, संबंधित क्षेत्र कनाडा, क्षेत्रफल 8,081 किलोमीटर। 23. निकारागुआ झील, संबंधित क्षेत्र निकारागुआ, क्षेत्रफल 7,697 किलोमीटर। 24. रेंडियर झील, संबंधित क्षेत्र कनाडा, क्षेत्रफल 6,389 किलोमीटर। 25. इसिक कुल झील, संबंधित क्षेत्र किर्गिस्तान, क्षेत्रफल 6,190 किलोमीटर। 26. किंधाई झील, संबंधित क्षेत्र चीन, क्षेत्रफल 5,957 किलोमीटर। 27. टॉरेंस झील, संबंधित क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल 5,698 किलोमीटर।